इजराइल और हमास के बीच संघर्ष से संबंधित मुख्य शर्तों को समझें। इस संघर्ष ने दशकों से चले आ रहे विवाद से जुड़ी शर्तों को सतह पर ला दिया। इस रिपोर्ट में G1 उनमें से प्रत्येक का विवरण देता है। हमास और इजराइल के बीच सबसे हालिया संघर्ष, जो पिछले शनिवार 7 को शुरू हुआ, ने दशकों से चले आ रहे विवाद से जुड़ी शर्तों को सतह पर ला दिया। इस रिपोर्ट में G1 मुख्य बातों का विवरण देता है। देखें वे क्या हैं और उनका क्या मतलब है। इजराइल, फिलिस्तीन, गाजा पट्टी, पश्चिमी तट, मध्य पूर्व। इजराइल, यहूदियों, फिलिस्तीनियों, अरबों, हमास, हिजबुल्लाह, लौह गुंबद, बंकर, फिलिस्तीनी प्राधिकरण, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। आग बंद करो। एक इजराइल 1947 में संयुक्त राष्ट्र UN ने यरूशलेम शहर के लिए एक विशिष्ट शासन के अलावा फिलिस्तीन में 2 राज्यों, एक यहूदी और एक अरब के निर्माण का प्रस्ताव रखा। ब्रिटिश शासनादेश के तहत दोनों राज्यों को फिलिस्तीन में स्थापित किया जाएगा। उस समय प्रस्ताव को यहूदी नेताओं ने स्वीकार कर लिया, लेकिन अरब पक्ष ने इसे अस्वीकार कर दिया। गतिरोध के साथ यहूदियों ने 1948 में इजराइल राज्य की घोषणा की, जिससे फिलिस्तीनियों के बीच विद्रोह पैदा हो गया। इसके परिणामस्वरूप उसी वर्ष अरब-इजरायल युद्ध हुआ। तब से क्षेत्र को लेकर विवाद चल रहा है और कई समझौतों के माध्यम से क्षेत्र में शांति स्थापित करने का प्रयास किया गया है, लेकिन उनमें से कोई भी सफल नहीं हुआ है। 2 फिलिस्तीन, वह भूमि जिसे रोमन काल से फिलिस्तीन कहा जाता था, आज 2 फिलिस्तीनी क्षेत्रों, गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक, साथ ही पूर्वी यरूशलेम और इजराइल से बनी है। 1948 में इजराइल राज्य के निर्माण के बाद हुए संघर्ष का सामना करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने एक फिलिस्तीनी राज्य के निर्माण का प्रस्ताव रखा, जिसे इजराइल के साथ शांति से रहना चाहिए। इस अवधि के दौरान कई फिलिस्तीनी गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक सहित पड़ोसी क्षेत्रों में तितर-बितर हो गए। ये दोनों क्षेत्र सन्निहित नहीं हैं, वे 45 किलोमीटर दूर हैं, जो इजरायली क्षेत्र से विभाजित हैं। 2012 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को गैर सदस्य पर्यवेक्षक राज्य के रूप में मान्यता दी, अर्थात यह एक पर्यवेक्षक इकाई नहीं रह गया। 3 गाजा पट्टी, यह एक फिलिस्तीनी क्षेत्र है जो इजराइल के पश्चिमी तट पर भूमि के एक संकीर्ण टुकड़े पर स्थित है। इसकी इजरायली क्षेत्र के साथ 51 किलोमीटर और मिस्र के साथ 7 किलोमीटर की सीमा है। इसके अलावा भूमध्य सागर के सामने 40 किलोमीटर की सीमा है। गरीबी और अत्यधिक जनसंख्या से चिह्नित, इसमें 2 मिलियन से अधिक निवासी 41 किलोमीटर लंबे और 10 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र में रहते हैं। कुल क्षेत्रफल लगभग 365 वर्ग किलोमीटर है। यह क्षेत्र कुर्टिबा से थोड़ा छोटा है। 1967 में 6 दिवसीय युद्ध में इजराइल द्वारा लिया गया और 2005 में फिलिस्तीनियों को सौंप दिया गया। गाजा अपने सीमावर्ती पड़ोसियों द्वारा लगाए गए वस्तुओं और सेवाओं की नाकाबंदी का सामना कर रहा है। आतंकवादी समूह हमास ने 2007 से इस क्षेत्र को नियंत्रित किया है। 4 वेस्ट बैंक, यह इजराइल और जॉर्डन के बीच एक फिलिस्तीनी क्षेत्र है।
इजरायली सरकार द्वारा सैन्य रूप से नियंत्रित अधिकांश आबादी लगभग 85% फिलिस्तीनियों से बनी है। गाजा पट्टी के साथ साथ फिलिस्तीनियों द्वारा वेस्ट बैंक पर एक स्वतंत्र राज्य के निर्माण का दावा किया जाता है। लगभग संघीय जिले के आकार का वेस्ट बैंक इन दोनों क्षेत्रों में सबसे बड़ा है, लगभग 5,970 वर्ग किमी। यहूदियों और फिलिस्तीनियों के बीच क्षेत्र को साझा करने की संयुक्त राष्ट्र की प्रारंभिक योजना में वेस्ट बैंक अरब राज्य का हिस्सा होगा, लेकिन 1967 में 6 दिवसीय युद्ध के दौरान इजराइल ने इसे ले लिया था। वहां इजरायलियों ने यहूदियों के लिए आवास बनाए जो उन बस्तियों में केंद्रित थे जिन्हें संयुक्त राष्ट्र और दुनिया के अधिकांश देश अवैध मानते हैं। उनमें से लगभग 150 हैं, जिनमें लगभग 6,50,000 इजरायली रहते हैं, जिनमें से अधिकांश रूढ़िवादी यहूदी हैं। दशकों से दोनों पक्ष इस क्षेत्र पर एक समझौते पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बातचीत अक्सर एक या दूसरे पक्ष की हिंसा से बाधित होती है। 5 मध्य पूर्व यह पश्चिमी एशिया के देशों और क्षेत्रों से बना एक क्षेत्र है जो एशियाई, यूरोपीय और अफ्रीकी महाद्वीपों के बीच स्थित है। इसका क्षेत्रफल 7 मिलियन वर्ग किमी से अधिक और जनसंख्या 385 मिलियन से अधिक है। इसका गठन होता है सऊदी अरब, बहरीन, कतर, साइप्रस, संयुक्त अरब अमीरात, यमन, इराक, इजराइल, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, फिलिस्तीन, सीरिया, मिस्र का एशियाई भाग। 6 इजरायली इजराइल राज्य के नागरिक 1940 के दशक के अंत में बनाए गए। 7 यहूदी वे लोग हैं जो इजराइल की जनजातियों या प्राचीन पूर्व के इब्रानियों से उत्पन्न जातीय और धार्मिक समूह का हिस्सा हैं। यहूदी धर्म की परंपरा के अनुसार यहूदी माताओं से जन्मे या किसी विशिष्ट अनुष्ठान के माध्यम से यहूदी धर्म में परिवर्तित होने वाले सभी लोगों को यहूदी माना जाता है। 8 फिलिस्तीनी जातीय रूप से अरब लोग मुस्लिम बहुमत के साथ जो जॉर्डन नदी और भूमध्य सागर के बीच के क्षेत्र में रहते थे। इजराइल राज्य के निर्माण के बाद कई लोग गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में फैल गए। 9 अरब वे एक अरब राज्य से संबंधित नागरिक हैं जो अरबी भाषा बोलते हैं और अरब रीति रिवाजों, संस्कृति, राजनीतिक प्रणालियों और परंपराओं का पालन करते हैं। 10 हमास आतंकवादी समूह जो फिलिस्तीनी क्षेत्रों में प्रमुख इस्लामी संगठनों में से एक है। गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक। 2007 से हमास ने गाजा पर नियंत्रण कर लिया है। इस समूह को संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों द्वारा आतंकवादी माना जाता है, लेकिन इसे ईरान का समर्थन प्राप्त है। 11 फतह हमास के प्रतिद्वंद्वी एक संगठित इस्लामी समूह फतह ने 2007 तक गाजा पट्टी को नियंत्रित किया। उस समय हमास ने स्थानीय चुनावों को बेच दिया और क्षेत्र पर शासन करना शुरू कर दिया। आज फतह का वेस्ट बैंक पर नियंत्रण है। समूह की स्थापना 1950 के दशक में यासिर अराफात द्वारा की गई थी, जो 2004 में अपनी मृत्यु तक आंदोलन के नेता बने रहे। तब से फतह ने संसदीय चुनाव हारने तक धीरे धीरे फिलिस्तीनियों के बीच अपना प्रभाव खो दिया।
12 हिजबुल्लाह, यह एक इस्लामी राजनीतिक और अर्धसैनिक समूह है। इस्लाम 2 धाराओं में विभाजित है, शिया और सुन्नी। हिजबुल्लाह शियाओं का एक समूह है और इजराइल का कट्टर दुश्मन है। वह आमतौर पर हमास के साथ अच्छे संबंध बनाए रखता है। 13 आयरन डोम इसी नाम से इजरायल की मिसाइलों को रोकने और नष्ट करने वाली रक्षा प्रणाली को जाना जाता है। इस प्रकार की शील्ड स्थापित करने पर अनुसंधान 1980 के दशक में शुरू हुआ और इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका की भागीदारी शामिल थी, लेकिन वर्तमान प्रारूप का विकास 2007 में शुरू हुआ। दुश्मन के हमलों की पहचान करने के लिए डिवाइस में रडार और उपकरण हैं जो रॉकेट के प्रक्षेप पथ की गणना करते हैं, और जोखिम यह है कि वे इजरायली क्षेत्र में आबादी वाले क्षेत्रों को नष्ट कर देंगे। फिर एक मिसाइल लॉन्च की जाती है जो हवा में कलाकृति को उड़ा देती है। गुंबद गतिशील है और इसे सैन्य वाहनों सहित देश में कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। इजरायली रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट है कि डोम देश को निशाना बनाकर किए गए 90% हवाई हमलों को मार गिरा सकता है। 14 बंकर, इसे हवाई हमला आश्रय के रूप में भी जाना जाता है। यह एक गढ़ वाली संरचना या स्थान है। यह आंशिक रूप से या पूरी तरह से भूमिगत हो सकता है, युद्ध प्रक्षेपियों का विरोध करने और नागरिकों को आश्रय देने के लिए बनाया गया है। 15 फिलिस्तीनी प्राधिकरण, यह गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक के क्षेत्रों पर शासन करने के उद्देश्य से फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन (PLO) और इजराइल सरकार के बीच ओस्लो समझौते की शर्तों के तहत 1994 में स्थापित एक अनंतिम स्वशासी निकाय है। 16 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यह निकाय 15 देशों से बना है, 5 निश्चित सीटों चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और रूस, और 10 घूर्णन पदों के साथ। वर्तमान में परिषद की अध्यक्षता ब्राजील द्वारा की जाती है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार इसके 4 मिशन हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखें, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को हल करने और मानवाधिकारों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने में सहयोग करें, और राष्ट्रों के कार्यों में सामंजस्य स्थापित करने का केंद्र बने। संकट की स्थिति में परिषद के सदस्य किसी समझौते पर पहुंचने, मिशन भेजने और जांच शुरू करने के लिए संघर्षरत देशों के लिए दिशानिर्देश स्थापित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ और पढ़े। युद्ध विराम शब्द को मानवीय संकेत के रूप में घोषित किया जा सकता है, चाहे वह प्रारंभिक हो, राजनीतिक समझौते के आधार पर हो या निश्चित संघर्ष को हल करने के इरादे से।